हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम वर्षा शर्मा है। मैंने आरएस 2018 एग्ज़ाम में 5th रैंक सिक्योर की है। यूपीएससी की तरह ही इसमें भी प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है और जो मेंस होता है उसमें 4 कॉमन पेपर्स होते हैं, कॉमन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता। और जिसमें 4th पेपर होता है वो लैंग्वेज पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश का। 200 मार्क्स के हर एक पेपर होते हैं, तो 4 पेपर 800 मार्क्स के होते हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल 900 में से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। मेरे लिए तो ये जुनून की तरह था कि मुझे आरएस के अंदर सेलेक्ट होना ही है, और ख़ासकर एसडीएम के पद पर। उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते मेरे को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए थी। उसके लिए मैंने एसएससी का पेपर और बैंक क्लरिकल पेपर्स दिए, बट मेरा अनफॉर्चुनेटली उनमें किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आरएस 2016 की मैंने अपने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसके अंदर 1 साल के अंदर हमारा पूरा एग्ज़ाम हो गया था। तो उसके अंदर मुझे पूरी श्योरिटी थी कि मैंने अपना 100% दिया है, पर कुछ पॉइंट्स, कुछ लेकुनास मेरे रह गए थे, जिनके कारण मेरी 211 रैंक बनी और मुझे एसडीएम नहीं बन पाया। इसके लिए मैंने फिर दोबारा आरएस 2018 का फॉर्म भरा और उसके लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब जो लेकुनास मैंने 2016 में छोड़े थे उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया। जो मेरे वीक पॉइंट्स रहे वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, जिसके कारण मैं प्रॉपर एसडीएम में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। पहला सबसे बड़ा कारण था गाइडेंस का। मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी उस टाइम। मैंने सेल्फ स्टडी की थी, खुद के नोट्स बना के नेट की हेल्प लेके पढ़ाई की थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं राजस्थान पोर्शन कहाँ से कवर करूँ। इंडिया के लिए मैंने जो भी यूपीएससी का मटेरियल होता है वो कर लिया था, पर आरपीएससी के अंदर राजस्थान का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि राजस्थान का उसमें से बहुत कुछ पूछा जाता है। तो राजस्थान जीके मेरी बहुत वीक थी, तो उसका एक कारण रहा। दूसरा कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो था डायग्राम्स का, स्कीमेटिक थीम्स का आंसर्स में एब्सेंस होना। मैंने उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं किया आंसर्स में, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर भी मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो इतनी पॉलिश नहीं थी। तो अब उन कमियों को लेकर मैंने अपने 2018 की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सबसे पहले तो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली। उनके नोट्स से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। अपने जो पहले के नोट्स से उनका एनरिच किया। साथ ही मैंने स्कीमेटिक डायग्राम्स, अपने मैप्स बनाना क्वेश्चंस के अंदर, क्रिटिकली एग्जामिन, एनालाइज, इन क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करने का तरीका सीखा। किस तरीके से 2 मार्क के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, 5 मार्क को किया जाता है और 10 मार्क को किया जाता है, ताकि हम वेल विद इन टाइम हमारा पेपर कंप्लीट कर लें। 10 मार्क के क्वेश्चंस में अब मैंने डायग्राम्स की हेल्प लेनी स्टार्ट की, बुलेट पॉइंट्स पे अपने आंसर प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। इसका मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मेरे जो टेस्ट में पहले 200 में से 78 मार्क्स आते थे, धीरे धीरे एग्ज़ाम के आते आते वो 128 तक बढ़ गए। टेस्ट सीरीज़ बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं आरएस की प्रिपरेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। बट अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कम आ रहे हैं इसका मतलब आप में इम्प्रूवमेंट के और चांसेस हैं। आप और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपका जो फाइनल डी डे होगा उस दिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ।